हेलो डियर फ्रेंड्स एंड पेंशनर्स। आपका स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। तो यहाँ पे AICRF की तरफ से जो पेंशन अपडेशन के रिगार्डिंग उन्होंने जो अभी हाल ही में बोला है दैट पेंशन अपडेशन इज नॉट अ डिस्टेंट ड्रीम बट वुड हैपन अर्ली। सो होप स्माइल फ्रॉम द थ्रेशोल्ड ऑफ न्यू ईयर 2023 बेस्प्रिंग। तो यहाँ पे एक बहुत पॉजिटिव अपडेट्स हैं दोस्तों। 2023 यहाँ पे समथिंग पॉजिटिव इज कुकिंग फॉर अस। तो ऑल इंडिया आप देख सकते हैं यहाँ पे every year has its ups and downs and each one shapes who we are in today and who we will be in the future. So as the new year dawns in few hours, we hope it is filled with the promises of brighter tomorrow. तो यहाँ पे हम शॉर्टकट में चलेंगे दोस्तों। तो even though the year 2022 began with COVID-19 pandemic, for which 2022 the world has remained as the war raged in this. So as per the RBI reports on trends and progress of banking, उसमें जो रीबाउंड मिला है क्रेडिट ग्रोथ को वो डबल डिजिट में पहुंच चुका है। और उसमें जो ग्रोथ है वो दोस्तों लगभग डबल डिजिट में चली है आफ्टर अ गैप ऑफ सेवन सेवन ईयर्स। एंड वाइल दिस इज चेयरफुल द ग्रोथ केम ऑन बैक ऑफ पैंडेमिक हिट ईयर। सो व्हेन इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्लूडिंग डिमांड फॉर लोन वर डिप्रेस्ड, however जो क्रेडिट का मोमेंटम है वो सीम्स टू बी सस्टेनिंग इन करंट फिजिकल टू विद लोन ग्रोथ लॉगिंग अ डिकेड हाई इन द फर्स्ट, जो भी अभी जो फर्स्ट क्वार्टर निकल के हटा है दोस्तों। यहाँ पे जो क्रेडिट की ग्रोथ है वो 17.5% चल रही है एज पर द RBI रिपोर्ट। अभी मैं जस्ट आई वाज लुकिंग इनटू द बैंक ऑफ इंडिया का जो डेटा है एज ऑन 30 दिसंबर, वहाँ पे भी उनकी भी ग्रोथ काफ़ी 16% के अराउंड रही है। लोन की ग्रोथ आई एम टॉकिंग। डिपॉजिट इतना नहीं इंक्रीज हो रहा है, डिपॉजिट यहाँ पे भी 9.9% ही यहाँ पे लैग कर रहा है ग्रोथ में। सो इसके अलावा जो इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डीपनिंग इकोनॉमिक क्राइसिस इज द ग्रेटर माइजरीज जो भी इम्पोज्ड अपॉन पीपल्स लाइवलीहुड। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है शॉट अप टू 7.86%, रूरल में 8.001 एंड अर्बन में 7.53 है। इन फेस्टिव अक्टूबर टू from 6.43% in September. So as per the latest data from the Center of Monitoring Indian Economy, अभी हम पेंशन अपडेशन के ऊपर दोस्तों आ रहे हैं, तभी मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ यहाँ पे। पेंशन अपडेशन जैसा कि आपको पता है, पेंशन अपडेशन मदर ऑफ ऑल डिमांड्स ऑफ बैंक पेंशनर्स। तो यहाँ पे जो आपको अभी पता है हाल ही में जो भी पेंशन अपडेशन में चल रहा है, our demand our pending demand with the bank, so we are consequence that we have to achieve many more things toward the welfare of retired employees of our bank in the days to come. So the structured relationship with the bank, so we have built over a period of 13 years through our collective efforts provide us ample opportunities to take up our grievances with the management to get resolved from time to time through frequent follow-ups with the pension, gratuity, provident fund, staff welfare fund, human resources wing. So with better working results for quarter 4, we hope that some more benefits to retired colleagues are likely to get crystallized. So in our bank, out of around 78,000 pensioners and family pension, more than 25,000 pensioners are not members of any retiree organization. तो ये AICBRF का डेटा है, तो वो किसी भी ग्रुप का हिस्सा ही नहीं है। सो दैट this would enable us to better say resulting in accomplish some more benefits to our retired colleagues. So we therefore request our functionaries and activists at all level to percolate the message of retirees movement in our bank and our role play in advancing retirees cause amongst our retirees and family pensioners so who are yet to become our members. तो यहाँ पे आप दोस्तों अभी पेंशन अपडेशन का यहाँ पे प्रॉपरली स्टार्ट ही होना है। यहाँ पे जो इन्होंने बोला है, आई शैल कंसीडर नेक्स्ट कंसीडर वेदर इंट्रैक्शन शुड बी गिवन इन कनेक्शन विद पेंशन स्कीम हैविंग रिगार्ड टू ऑल फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस आई गिव नो डायरेक्शन इज कनेक्शन विद एनी स्कीम ऑफ पेंशन। आपको पता है RBI पेंशन वाज इंट्रोड्यूस इन 1990। उसके बाद जो उनकी जो बात हो रही है रिसेंट डेवलपमेंट्स की, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड रिसेंटली रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस अंडर वन रैक वन पेंशन विद फैक्टिंग फ्रॉम जुलाई 1 2019। उसके बाद उन्होंने द गवर्नमेंट परमिटेड इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ एक्स एम्प्लॉय फैमिली पेंशन इन RRBs। उसके बाद केरला हाई कोर्ट का जो इन 2018 है सेट असाइड एम्प्लॉयज पेंशन अमेंडमेंट स्कीम
2014 that capped maximum pensionable salary to rupees 15,000 per month against the judgment. उसके बाद दोस्तों Employee Provident Fund Organization filed SLP in Supreme Court. So after having lost the case before three judges bench of X Court, EPFO has issued a circular on December 29th, 2022 toward payment of higher pension to eligible employees, and several state governments are veering around to the view in favor of providing option to their employees to choose OPS or NPS. उनको OPS चाहिए जहाँ दोस्तों उनको NPS चाहिए, and seems to be in pursuit of the same. So we cannot escape history so much, so it is always wiser to adopt an attitude of learning from history rather than it ignoring it. तो हमें वहाँ पे एक attitude learning का बनाना चाहिए. So however unpalatable it may happen to be, so our experience during our service life reminds us about the struggles and sacrifice, success and setbacks. So यहाँ पे दोस्तों जो इन्होंने बात करी है, comrades, you are all aware that in the absence of any consultative mechanism to discuss and resolve pensioners issues with the IBA at the PACT level, so AIBRF has been seeking the support from the 9 constituents of the United Farmer Banking Unions. Besides coordinating its efforts for getting the pension updation materialized and taking our own independent initiatives by holding dharnas in state capital across the country, approaching many parliamentaries, ministries, eminent public personalities sympathetic to our demand in the last several years, and online submission of memorandum to Honorable जो हमारे PM हैं. Solution is still eluding. Solution अभी भी eluding है. So with the above realistic scenario engulfing banking horizon, it is quite regrettable that some retirees organizations continue to upbraid negotiating unions under the banner of United Farmer Banking Union in the social media without recognizing that the support of United Farmer Banking Union means a lot not only to our elderly retired colleagues languishing for a pension updation, but also in the best interest of other pensioners in the long run. So as we need to first secure legal right to periodically updation of pension as and when the wage revision takes place to the workforce in the banks. So Bengaluru beckons us for 6 जो ट्रायनल है दोस्तों वो 25 तो 27 ऑफ 2023 में है दोस्तों. ये अभी मैंने आप लोगों के साथ लास्ट वीडियो में भी शेयर करा है. सो एज अ पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम ऑफ आवर बैंक रिटायरीज मूवमेंट आवर कॉन्टिनेंट सरप्राइजिंग, so उसमें 70 delegates and 31 observers are going to participate in the delegate session. So we will place our stand and thoughts in the delegate session with a view to taking up immediate concern of the bank pensioners, more particularly updation of pension with sagacity, march forward for getting our mother demand of pension updation materialized. So दोस्तों ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ ही अभी आ रही हैं, तो होपफुली ये ईयर समथिंग गुड विल बी फॉर अस. So with this I'm closing this matter and session. So that's all for this session. Please make sure to subscribe to channel and like the